यहाँ है और यहाँ है करके मैं बताया था, ठीक है। और ये बेशक सच्चाई है, जहां कहीं भी विभिन्न नाम की कलीसिया के लोग जहां कहीं भी इकट्ठे होते हैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए, मैं ये बताऊंगा कि आप परमेश्वर की दिल की इच्छा को पूरा कर रहा है और परमेश्वर के नाम की महिमा उसके द्वारा हो रहा है। और मैं मार्तोमा चर्च के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पे बैठते वक्त जब आप लोग विशेष करके वो जो गाना गा रहा था ना कि छत्तीसगढ़ी में, मैं दिल में ये सोच रहा था कि प्रभु एक मसीही सम्मेलन, मसीही कलीसिया का सम्मेलन ऐसा हो कि मतलब कलीसिया की चर्च के अंदर बैठकर नहीं, परंतु एक बड़ा शामियाना डालकर लोग बैठने के लिए यहाँ पे अंदर जगह न हो जाए, इतना बड़ा एक शामियाना डालकर बाहर इस प्रकार की एक कन्वेंशन हो, वो मैं दिल में प्रार्थना कर रहा था। हमेशा हम ये कहता है कि ड्रीम्स, आपके मतलब स्वप्न देखो, आपके जीवन काल में शायद वो पूरा ना हो जाए, शायद उसके बाद में और किसी के द्वारा वो पूरा करेगा करके बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, शायद उनके समय में वो जब जवान हो जाएंगे उनके समय में शायद पूरा हो जाए, तो प्रभु की मर्जी में होने दीजिए। उस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। एक शुभारंभ हमने किया है, जरूर परमेश्वर उसको पूरा करेगा, ठीक है। इस शाम के समय फिर एक और बार नरविनचन को धन्यवाद देता हूँ, इस कलीसिया के जो मेंबर्स हैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ पे फिर से बुलाने के लिए और ये मौका मुझे देने के लिए। दिल्ली राजा में आना मेरे लिए हमेशा एक आनंद की बात है, क्योंकि आपसे मुलाकात हमेशा होता रहा, ठीक है। कल हम इन दिनों में हमारे विषय जो है, अगर आपने देखा है कि वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नोटिस में छापा गया है, ठीक है, वो कुलुस्सियों के पत्री उसका 3रा अध्याय में से लिया गया है, ठीक है। लिव विद हेवनली पर्सपेक्टिव, यानी तो एक स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ में जियो करके, ठीक है। अपनी नजरें ऊपर की ओर लगाओ, अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाओ और उस स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ जियो। ये हमने विषय ये 3 दिन के लिए हम लिए, ठीक है। और शायद एक विभिन्न प्रकार से हम कल सबोपदेशक से लेकर यानी तो इक्लेसियास्टिस से लेकर हमने चंद बातों को सुनने की कोशिश की, ठीक है। जैसे कल बताया गया, थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा कि काफी लोगों को ये लगता है कि सबोपदेशक जो है वो बाइबल में रखने लायक किताब नहीं है करके, परंतु आज के समय के लिए एकदम उचित है, उस प्रकार की एक किताब है। शलोमोन राजा ने जो लिखा है सबोपदेशक का किताब, क्योंकि आज के जमाने में जो कुछ भी स्थिति हमें देखने मिलता है वो स्थिति उसी प्रकार से वहां पे हमें देखने मिलती है, ठीक है। तो उसमें से हमने क्या सीखा है कल के दिन, वो मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहूंगा। शलोमोन राजा 40 साल इस्राएल के राजा बनकर रहे, यरूशलेम में इस्राएल के राजा बनकर वो रहा, ठीक है। उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, ठीक है। कोई भी सीमाएं उनके सामने कुछ भी इस प्रकार की सीमाएं नहीं था कि जो वो चाहे वो न कर पाए, उस प्रकार की कोई सीमाएं उनके पास नहीं था। जो उनके मन चाहा वो सब कुछ कर पाता था। धन संपत्ति उनके पास था, ज्ञान उनके साथ में था, उनके पास बहुतायत से था और वो राजा बनकर जी रहा था, सब कुछ उसके पास था, ठीक है। उस प्रकार की एक राजा इस दुनिया में जो कुछ भी उनके नजरों में उन्हें दिखा, जो कुछ भी उनके नजरों ने चाहा, वो सब उन्होंने पूरा किया, ठीक है। वो सब उन्होंने पूरा किया। बात यह है कि जो उनका पिता दाऊद राजा जो चाहता था वो मंदिर वो परमेश्वर के लिए बांध नहीं पाया, परंतु उनका बेटा शलोमोन के द्वारा परमेश्वर उस मंदिर को बांधता है। और इस सूर्य के नीचे जो कुछ भी है वो सब कुछ उन्होंने ट्राई किया और वो सब कुछ उन्होंने एहसास किया। उसके बाद में वो शलोमोन राजा सबोपदेशक में ये बताते हैं कि व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अर्थात सूरज के नीचे जो कुछ भी शायद आनंद वो लूट सकता था, जो कुछ भी वो एहसास कर सकता था, अनुभव कर सकता था, वो सब अनुभव करने के बाद में वो ये बताते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। There is nothing that can satisfy me. मुझे संतुष्ट करने के लिए इस सूर्य के नीचे कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। और फिर वो ये बताते हैं सारांश जो है, अंत जो है, अंत की बात जो है बस वो यही है, क्या है? परमेश्वर की भय मानकर जियो, परमेश्वर की आज्ञाओं की पालन करो। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर रहकर हम कर
करते हैं वो सब हमें न्याय में लाएगा। ये ज्ञान रखकर जियो, उसी में मतलब है, उसके अलावा किसी भी चीज में मतलब नहीं है करके वो शलोमोन राजा हमें बताते हैं। अजीजों, एक बड़ी खतरनाक बात हमारे ध्यान में लाना चाहिए, वो ये है, हो सकता है कि आप कलीसियाओं को खड़ा करते हैं, हो सकता है कि आप कलीसिया के पासबान हैं, हो सकता है कि परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार से आपको इस्तेमाल क्यों न किए हो, आप चिन्ह और चमत्कार किए वाले होंगे, हो सकता है कि आपको अन्य भाषा की वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, आप बड़ा सेवक क्यों न हो, परमेश्वर के मंदिर बनने वाला राजा बनने के बावजूद भी वो जो शलोमोन राजा की अंत जो है वो हमारे हृदय में, हमारे दिलों में दर्द देने वाला एक अंत हो जाता है। मत्ती रची मेरे लिए मत्ती रची सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, एक चेतावनी जो दिया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक खौफनाक एक वचन है। कौन सा है करके आपको याद है क्या? मत्ती रची सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में लिखा है, कौन सी वचन है करके आपको याद है क्या? मत्ती रची सुसमाचार उसका 7वें अध्याय पढ़िए और उसका 21वें वचन को आप पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Get the point? जो कोई भी मुझसे प्रभु प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उसके बाद में ये कहता है कि उस दिन, ये आगे भी पढ़िए, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हे प्रभु, हम तेरे नाम से भविष्यवाणी की है। पढ़िए। और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? तुम्हारे नाम से हमने दुष्टात्माओं को निकाला है। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? अरे तुम्हारे नाम से हम क्या क्या आश्चर्यकारी नहीं किए हैं? तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, ये सब कुछ हमने तुम्हारे नाम से ही किया है प्रभु यीशु। तुम्हारे लिए हमने मंदिर बांधा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे राज्य के लिए इतने आत्माएं हमने जीते हैं। क्या क्या चिन्ह और चमत्कार नहीं किए, सब कुछ किए हैं हमने, सब यीशु के नाम से, सब यीशु के नाम से। अब यीशु मसीह ने क्या जवाब देते मालूम है? पढ़िए क्या आगे। मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक हुक्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मैंने तुमसे कभी नहीं जाना है। I don't know you. I have never known you. मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। और क्या बुलाते हैं? हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। इससे भयंकर चेतावनी क्या हो सकता है हमारे? क्या हो सकता है? इसलिए मैं आपको ये चेतावनी आपके सामने मैं पहले रख रहा हूं। शलोमोन राजा हमारे सामने जो है, परमेश्वर हमारे लिए रखा वाला एक नमूना है। देखो उन्हें, सीखो उनसे, उनके जीवन से सीखो। आपके पास क्या धन संपत्ति है, ये परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखते हैं। आप कितना ज्ञानी है लोगों के सामने, इट डजंट मैटर। ठीक है, आप कितना बड़ा चर्च बांधा है, इट डजंट मैटर, वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखते। आप मुझे कितना भी प्रभु प्रभु सुबह से लेकर रात 12 बजे तक आप मुझे बुलाए, इट डजंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज, जो गिना जाता है वो यही है कि जो क्या पढ़ा हमने कि जो वचन हमने पढ़ा है कि जो मुझे प्रभु प्रभु बुलाता है वो नहीं है, बल्कि जो मेरे वचन के अनुसार जो जीता है, बस वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, एक मिनट के लिए हम अपने आप के हृदय को खोज कर देंगे। हम कहां पे खड़े हैं, हमारे जीवन कैसा है?
कन्वेंशन में आए हैं, चर्च में जाते हैं, क्वायर में है, कमेटी में है, सब बातों में हम शामिल हैं, ठीक है। और ये सब होने के बावजूद मन में यीशु मसीह क्या कहते हैं? डोंट सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। दुष्टात्माएं तुम्हारे अधीन रहता है, इस बात में आनंद न मानो। चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा होते, उसमें आनंद न मानो। इस बात पर आनंद मानने के लिए बोला है, जीवन की किताब में तुम्हारा नाम लिखा गया है, वो बात लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अजीजों, यही बात है, हम फिर से एक और बार आपको याद दिलाना चाहते हैं, ओके। एक स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ आप जियो, एक स्वर्गीय दृष्टिकोण, एक स्वर्गीय नजरिया को सामने रखकर जीने की कोशिश करो। यह परमेश्वर की चाहत है हमारे लिए। आज जब दूसरे दिन में जब हम प्रवेश करते हैं, हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वें अध्याय से हमने पढ़ा है, 19 से लेकर 34 तक हमने पढ़े। बहुत सारी बातें वहां पे लिखा गया है, परंतु फिर एक और बार मैं आपको वही वचन की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। कुलसियों की पत्री जो है उसका 3रा अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन की ओर आपकी श्रद्धा को मैं बुलाना चाहूंगा। पढ़िए कुलसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन पहला और 2 पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जी, जहाँ मसीह विद्यमान है, हाँ, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। ठीक है। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हैं। स्वर्गीय बातों की खोज में रहो, ऊपर की बातों की खोज में रहो, ठीक है। यह परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करना हो। हम ये कहते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 20वीं वचन, क्या बताया है? हमारी नागरिकता कहां की है? स्वर्ग की है कि नहीं? हमारी नागरिकता है स्वर्ग की है, परंतु हम रहते कहां पे? इस पृथ्वी पर रहते हैं। हम रहते इस पृथ्वी पर, परंतु हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्गीय नागरिकता है। अर्थात हमें यहाँ पे भी एक नागरिकता है और स्वर्ग में भी एक नागरिकता है, ठीक है। पर यहाँ पे रहते वक्त व्हाट इज लाइफ ऑन अर्थ? इस पृथ्वी पर का जीवन क्या है? हम इस पृथ्वी पर का जीवन को क्या समझते हैं? वचन साफ तौर पर ये हमें सब कुछ बताते हैं। जब आप याकूब की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 14 में जाते हैं, याकूब की पत्री उसका अध्याय 4 और वचन 14 आप पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है करके हम देखते हैं। हाँ जी हाँ, ओके। किसके समान है बोले जीवन? भाव। ये भाव क्या होता है मालूम है? हाँ? बाप नहीं, भाव क्या है? दिखता है क्या? और कितने देर के लिए होता है? क्षण भर के लिए होता है, ठीक है, बस क्षण भर के लिए होता है। और याकूब की पत्री में ये साफ तौर पर हमें बताते कि ये ध्यान में रखो कि तुम्हारा जीवन जो है भाव के समान है, क्षण भर के लिए है। पर इस क्षण भर की जिंदगी के लिए, जीवन के लिए हम क्या क्या नहीं करते मालूम है? आज हमारे जो सेविका संगम है, मतलब जो हमारी लेडीज जो प्रार्थना के लिए जो जमा हुए थे, वो लेडीज के साथ में मैं बात कर रहा था। तो मैं बारूद गया था, वहां से आया, प्रार्थना चल रहा था, तो जैसे अंदर आ गया, शिवू भैया ने चुनौती दे दी कि भैया प्रभु की पुनरागमन के बारे में, यीशु मसीह का पुनरागमन के बारे में आप कुछ बताओ, ठीक है। वो ये बताया जाता है कि प्रभु की सेवा करने में हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो वो तैयारी की आत्मा जो प्रभु ने दिया है कि तुरंत बैठा और तुरंत प्रभु के पुनरागमन के बारे में हमने बताया। हम दूसरा मतलब मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 से देखा,
दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 3रा अध्याय से देखा, और प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय में गया। ये सब हमने पढ़ा, और उसके बारे में हम चर्चाएं की, वचन को सुना। उसके बाद में मैंने एक ही बात बताया, प्रभु इधर आए या हम उधर जाए, ठीक है? ये दोनों का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? वो इधर कब आएगा उसका भी गारंटी नहीं है, और हम कब उधर जाएंगे उसका भी गारंटी नहीं है। यूजुअली ये कहते हैं कि there is only one thing which has no guarantee और वारंटी। दुनिया में एक ही चीज है जिसका कोई गारंटी नहीं है और वारंटी नहीं है, वो मनुष्य का जीवन है, ठीक है? कब वो ठप करके आवाज आएगी ये किसी को पता नहीं। मैथ्यू एचन के पिताजी के लिए हमने प्रार्थना की, मैथ्यू की नैना एचन का, ठीक है? कल शाम तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं था, पर आज वो वेंटिलेटर में है। अफसोस की बात है। इसकी अपेक्षा किसने किया? किसी ने भी की नहीं किया, ठीक है? हम नहीं जानते हैं कि कितना क्षणिक है हमारे जीवन का, परंतु ये क्षणिक जीवन अगर एक भाप के समान है, तो इस क्षणभर के जीवन में हम कौन सी बात की बड़ाई कर रहे हैं? पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और वचन 16 जो है उसमें साफ तौर पर इस जगत जीवन में क्या है करके बताते हैं। दूसरा अध्याय उसका 16वीं पद को पढ़िए आप, वहां पे बताया है क्या है करके। क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है ये साफ तौर पर बताते हैं। एक तो हमारे जीवन के बारे में याकूब ने बताया कि ये बाप के समान है, क्षणिक है, कभी भी खत्म हो सकता है। और संसार में जो कुछ भी है वो यूहन्ना बताते हैं, क्या बताते हैं? जो कुछ भी इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ठीक है? क्या क्या अभिलाषा है? एक शरीर की अभिलाषा, अपने आप के जीवन को अगर हमने थोड़ा सा परख लिया तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? इस शरीर को जितना भी सुख दे सकता है वो सुख देने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, ठीक है? और दूसरी बात, आंखों की अभिलाषा, जो कुछ भी हमारी नजरों में हमें दिखाई पड़ता है हम चाहता है कि वो हमारे हो जाए, ठीक है? और ये जीविका की घमंड क्या है? जीविका की घमंड वो क्या है? You know, one of the beautiful English translation, एक अंग्रेजी भाषांतर जो किया गया है उसमें ये बताया गया कि what one boasts about what one has and what one does, ठीक है? boasting about what one has and what one does, ठीक है? उसका मतलब इस प्रकार से है कि जो किसी के भी पास जो है और जो वो करता है उस बात की घमंड करना, ठीक है? जो भी आपके पास है और जो भी आप करता है उस बात के बारे में घमंड करना, boasting about what one has and what one does, ठीक है? ये बात हम सबों के लिए लागू है, ठीक है? ये बात हम सबों के लिए लागू है, ठीक है? यहां तक कि कलीसिया में आकर आप बैठते हैं, आपके पास आकर बैठा वाला वो किस प्रकार की कपड़ा पहना है, उसके उंगलियों पे कितना क्या बोलते हैं अंगूठी है, ठीक है? और कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ठीक है? कौन सा कलर की लिपस्टिक लगाया है, ठीक है? और ये अंकल काला चश्मा पहना है तो ये स्टाइल के लिए काला चश्मा पहना है क्या, ठीक है? क्या क्या बातें हमारे दिल में जाते हैं, हमारे दिलों से जाते हैं, क्या क्या बातों के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है? और हम जब घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, सारी बातों में है ये संसार की घमंड जो है, जीविका का घमंड जो है वो हमें दिखाई पड़ते हैं, ये भूलते हुए कि ये जीवन कितना क्षणिक है करके, ये जीवन कितना क्षणिक है करके। यहाँ पे बैठे बैठे प्रसादाचन के साथ में हम बात कर रहे थे, तो प्रसादाचन ये बोल रहे थे कि केरल से आए वाला बंदा यहाँ की स्थानीय लोगों की कलीसिया, यानी तो स्थानीय लोगों के जो विश्वास और आराधना जब देखते हैं हम चौंक जाते हैं, ठीक है? हम चौंक जाते हैं क्योंकि हम परंपरागत रीति से जो प्रभु में बड़े पले हैं, ठीक है? हमारा आराधना में वो सामर्थ्य हमें देखने नहीं मिलते, ठीक है? जितने भी हिंदी गाने, मलयालम में गाने आप गाओ, जब आप छत्तीसगढ़ी गाना गाते हैं ना, उसका मतलब जो जोश जो है वो अलग चलता है,
दिल की आवाज है, वो दिल की आवाज है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और वो जब अचल बता रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ गई। क्या बात आ गई मालूम? इनफैक्ट हमारे तो माँ के लोग जो है हम ये बताते हैं कि हम क्या बोलते कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस है, ठीक है, हम संत तोमा के द्वारा हम प्रभु में आए हुए लोग हैं करके हम बताते हैं, ठीक है, मार्तोमा के लोग। और उससे बढ़कर है हमारा ऑर्थोडॉक्स और जेकोबाइट लोग हैं, उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है, ठीक है, ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस। और एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह जब जयोत्सव से यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, आपको मालूम है क्या हो गया? यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और लोग उसका होशन्ना गा रहे थे, ठीक है, लोग उसका होशन्ना गा रहे थे। तब कुछ लोगों को वो बात पसंद नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों को वो बात पसंद नहीं है। क्या ये ताली बजाते हैं, ठीक है, क्या बैठा वाला जगह पे हिल जाते हैं, ठीक है, क्या इतना जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। बहन जी जब प्रार्थना कर रही थी कितने बड़े बड़े आवाज से प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, और हमको लगता है कि इतना जोर से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, थोड़ा शांति से प्रार्थना किया तो क्या जमता नहीं किया, प्रभु सुनेगा नहीं क्या कभी, ठीक है, ठीक है। लोग बोलने लगे कि बड़े लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को कहा है कि बहुत साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बहुत हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसको शांत रहने के लिए बताओ। यीशु मसीह ने क्या बताया मालूम है? अगर ये लोग शांत रहेंगे तो पत्थर छिलाना शुरू करें। अजीजों, आज एक परंपरागत मसीही व्यक्ति होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो परंपरागत रीति से मसीह यीशु में जो आए वाले हैं, हम इस बात में जब घमंड करता है, अजीजों आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम परमेश्वर के नाम से चिल्लाना अगर बंद करेंगे, जो आदिवासी है, खेड़े गांव में रहने वाले हैं, जो अनपढ़ गवार है करके बोलने वाले जो है, वो मुंह खोलकर प्रभु के नाम के लिए चिल्लाना वो शुरू करेगा। और जितना मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना हमारे द्वारा कलीसिया बढ़ रहा है, आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा परमेश्वर की कलीसिया बढ़ रहा है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो रहा है। तो ये हमारे लिए चेतावनी है कि हमें उठने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है, ठीक है, हमें मुर्दों में से उठकर हमें भी यीशु के नाम की घोषणा करने की जरूरत है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जीवन क्षणिक है, किसी भी बात पे घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम गाते जरूर ये बताते हैं कि हमने कुछ अपना प्राप्त नहीं किया है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है करके हम गाते हैं। मैं लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में यहाँ पे आया तो एक बात बताया था, we sing more lies than say more lies, ठीक है, we sing more lies than say more lies। जितना झूठ हम बोलते हैं उससे ज्यादा झूठ हम गाते हैं, हाँ है कि नहीं? एक एक गाना जो आप यहाँ पे सामने आके गाते हैं, उसको परख कर देखो कितना गाने हम गाते हैं और कितना झूठ हम बोलते हैं, ठीक है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तब बाजू में बैठकर लड़की बोलते कि परसों के दिन जो मुझे जो वायदा दिया है उसका क्या हो गया। बाजू में लड़की बोलकर बैठकर ये बोलते हैं, गाना तो तू ये गाते हैं कि प्रभु तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तेरे लिए ही मैं जीता हूँ। 2 दिन पहले बोला था कि देखो मेरा जीवन तेरे लिए है, ठीक है, गाते हैं वो, परंतु जीवन में जब हम देखता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अजीजों, जीवन क्षण भर का है, ये ध्यान में रखो। चाहे वो इधर आए, प्रभु यहाँ आए या हम वहां पे जाए, ये दोनों चीज की गारंटी नहीं है, परंतु तैयारी से हमें जीना ये बहुत जरूरी है। मालूम है हमारे प्रॉब्लम क्या है करके 3 बातें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं कुछ 2-3 बातें आपको बताऊंगा और जल्दी ही हम खत्म करेंगे। नंबर 1, हमेशा याद रखने की 3 बातें आपके सामने आपको बताऊंगा मैं। पहली बात यह है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का स्रोत जो है वो परमेश्वर है, इस बात को कभी न भूलें। जीवन का स्रोत जो है वो परमेश्वर है। यहाँ पे बैठे वाला एक भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप की मर्जी से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। यहाँ पे बैठे वाले एक भी
माँ बाप ऐसा नहीं कि जो शादी करने के बाद कि ये तय किएगी हमारे शादी हमारा अभी हो गया है, हम लड़का पैदा करेंगे, हमारे शादी अभी हो गया है कि हम लड़की पैदा करेंगे करके। आपके मन की चाहत से आपके लिए कोई भी बच्चे यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है, आपके मन की चाहत से आप पैदा नहीं हुआ है, आपको जीवन परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि जीवन की स्रोत जो है वो परमेश्वर ही है। और ये हमें दिखाई पड़ता है कि नीति वचन उसका अध्याय 19 जो है, सॉरी अध्याय 16 जो है उसका, जी नहीं, भजन संहिता उसका 36, भजन संहिता उसका 36 और 9 पढ़िए, भजन संहिता 36 और 9 पढ़िए। क्योंकि जीवन का स्रोत वो तेरे ही पास है। किसके पास है? परमेश्वर के पास है, ठीक है। परंतु जीने का तरीका जो है वो देखकर ये नहीं लगता है कि हमें जीवन परमेश्वर से मिला है करके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट अ चॉइस ऑफ योर ओन। आपका खुद का जो चॉइस नहीं है, ठीक है, आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है, ये हमेशा याद रखो। एक और बात याद रखो, ठीक है। नंबर 1, गॉड इज द सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन की स्रोत परमेश्वर है। और दूसरी बात यह है कि गॉड इज द कंट्रोलर ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का नियंत्रण जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। हमारे जीवन का नियंत्रण जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। पढ़िए नीति वचन उसका 16 और वचन 9 पढ़िए, नीति वचन 16 और 9 पढ़िए, Proverbs 16:9। मनुष्य अपने मन में अपने मार्ग पर विचार करते हैं, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। अर्थात क्या है मालूम है? उसके अर्थ क्या है मालूम है? हम जो सोचते हैं, हम कितना प्लान करते मालूम है, कितना प्लान करते मालूम है, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा होते तब से बच्चे के लिए प्लानिंग शुरू हो जाता है। उनको दिल्ली राजा का ये स्कूल में मेरे बेटा को मैं पढ़ाऊंगा, ये स्कूल में मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दी बेस्ट एजुकेशन उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि ओके हमारे लड़का का पढ़ाई होगी कि इसको अच्छा जॉब कहीं तो भी दिलवाना है। क्या क्या कोशिश नहीं करते, कौन सा मतलब दाखला जो है, मतलब ये सर्टिफिकेट, इधर का सर्टिफिकेट, उधर का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट जो है सब जमा करते हैं, बेस्ट जॉब उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। और लड़की ढूंढते वक्त मतलब हमारे गांव का ऐश्वर्या राय हमारे बेटे का मतलब बहू होना चाहिए, ठीक है। और हमारे बेटे के लिए सलमान खान जैसे मिलना चाहिए। क्या है उसमें मुझे पता नहीं, आज तक समझ में नहीं आया कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय में क्या है करके, क्योंकि मेरे लिए मेरे बीवी से सुंदर और कोई नहीं है। ये बात रिकॉर्ड करके भेज देना खुशी भैया, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मेरे मतलब पत्नी से बढ़कर कोई ऐश्वर्या राय है नहीं। ये किसी को भी पूछा, को भी पूछो, बातचीत भी वही मत है, ठीक है। घर वापस जाना है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, ठीक है, आपके मन बहुत कुछ सोचता है, आपके मन में आप बहुत कुछ प्लान करता है, ठीक है, परंतु उस मार्ग को स्थिर करने वाला कौन है? वो परमेश्वर। 37वें वचन संहिता में ये साफ तौर पर बताते हैं, अपने मार्ग क्या बताया, किसके हाथ में देने के लिए बताया है? हाँ, ठीक है, पढ़िए ना 37:5 से पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़? यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, ठीक है। अपनी मार्ग की चिंता, अपने बोझ अपने ऊपर अपने सर पर मत रखो, वो परमेश्वर के हाथ में दे दो, ठीक है, क्योंकि उसको पूरा करने वाला जो है वो परमेश्वर है। अजीजों, साफ तौर पर एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, जीवन हमें अगर परमेश्वर दिया है, हमें ये भी समझना चाहिए कि जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। आज बताते वक्त मैंने एक बात वहां पे बताया, मैंने ये बोला कि देखो मेरे लिए, हम वो पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 14 से वहां पे वचन पढ़ा गया, तो
तो वहाँ पे अन्य भाषा के वरदान के बारे में, भविष्यवाणी के वरदान के बारे में, सारे वरदानों के बारे में वहाँ पे बताया। ठीक है, तो भविष्यवाणी के वरदान के बारे में मैंने उनको ये बता रहा था कि देखो मेरे लिए भविष्यवाणी मेरे आने वाले जीवन में क्या होगा उसके बारे में सुनने के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है। ठीक है, भविष्यवाणी का वरदान अच्छा है, परंतु भविष्यवाणी का वरदान ये भी होता है कि जो भविष्यवाणी ऑलरेडी प्रभु के वचन में दिया है उसका घोषणा करना भी भविष्यवाणी का एक वरदान होता है। ठीक है, और मैं ये बोला कि मेरा भविष्य मुझे कोई बताए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य के बारे में मुझे एक बात मालूम है। मेरा भविष्य के बारे में मुझे एक बात मालूम है। क्या है मालूम है? परमेश्वर के लिए मेरे जीवन को लेकर एक ही कामना है। परमेश्वर के लिए मेरे जीवन को लेकर एक ही कामना है। वो कामना क्या है मालूम है? कि मैं मेरे अनंत काल के जीवन उसके साथ में बिताए। मेरे अनंत काल के जीवन जो है मैं उसके साथ में बिताए, ये परमेश्वर का मेरे जीवन को लेकर इच्छा है। ठीक है, और वो इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे जीवन के जो कोई भी अनुभव से ले जाना पड़े, परमेश्वर मुझे ले जाएगा। वो चाहे बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, चाहे जो कुछ भी हो, सुख दुख कुछ भी हो, ठीक है, वो सब बातों में से परमेश्वर मुझे ले जाएगा कि ये देखने के लिए अंत में मेरे अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के साथ बिता रहा हूं। तो इसलिए जीवन की चिंता मुझे तो है ही नहीं। 35 साल से सेवकाई में हूं, जिसे मैंने भी बोला। ठीक है, 35 साल से सेवकाई में हूं। ठीक है, और इस सेवकाई में रहते वक्त आज तक एक बैंक बैलेंस मैं नहीं रखा है। ठीक है, जाते वक्त आपका बैंक बैलेंस मुझे दे दो करके बोलने के लिए नहीं बोल। ठीक है, आज तक कोई बैंक बैलेंस नहीं रहा। दुनिया के नजरों में मैं मूर्ख हूं, क्योंकि आज तक मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं है। ना तो हेल्थ इंश्योरेंस है और कोई इंश्योरेंस है। कोई भी पैसा कमा कर रखे, ये गलत है करके मैं नहीं बोलूंगा कि धन संपत्ति अगर आपके पास है, धन्य हो परमेश्वर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंश्योरेंस ले लिया, उसमें भी कोई गलती नहीं है, पर मैं मेरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, 35 साल से मेरा कोई अपना घर नहीं है, आज भी भाड़े के घर में जी रहा हूँ। ठीक है, पर एक बात जरूर मालूम है कि 35 साल से मुझे कोई कमी मेरा परमेश्वर ने नहीं रखा है। जो कुछ भी मुझे चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं कल भी बताया कि मेरे लिए मेरे हृदय का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 33वां वचन। ठीक है, पहले परमेश्वर की राज्य और उसका धार्मिकता की खोज करो, उसके साथ में ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। गॉड इज गिविंग मी एवरीथिंग। जो कुछ भी मुझे चाहिए वो परमेश्वर दे रहा है। एवरीथिंग बताए तो क्या होता है? ये भी कंफ्यूजन है हमारे। एवरीथिंग बताए तो क्या होता है? हम बोलते हैं कि सब कुछ हमारे पास होना है। नहीं, God knows what you need। परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या जरूरत है, वो जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। बस उतना काफी है। सो हमारे जीवन का नियंत्रण विशेष करके हम जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो जानते हैं, हमारा जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। इंटरेस्टिंग, जबकि आप भजन संहिता उसका 129 जब आप पढ़ते हैं, वहां पे जो लिखी गई बातें जो पढ़ता है ना, इतना मस्त लगता है। कुछ लोगों के लिए वो बड़े खतरनाक लगते हैं। ठीक है, हमारे लिए इतना अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए वो बड़ा खतरनाक लगता है। पढ़िए उसमें क्या लिखा है करके जी। 129 आप यह कहे, मेरा बचपन से लोग मुझे बार-बार प्रेम देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार-बार प्रेम देते तो आए हैं। 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। बड़ी वो बड़ी बहुत और लंबा। मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। हाँ। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हाँ। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हाँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाँ। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी जगह छोड़े ही नहीं। ठीक है, किधर भी थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ा है। ठीक है, मैं उठूं, बैठूं, लेटूं, मुंह खोलूं, आंख खोलूं, कभी कहीं जाओ, कुछ भी करो, परमेश्वर तुम्हारी जानकारी के बिना तुम जानते नहीं। ऐसा कोई भी बात मेरे जीवन में है ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई भी बात मेरे जीवन में है ही नहीं है। भैया वहां पे खत्म नहीं हुआ, आगे क्या लिखा पढ़िए। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। आगे बढ़िए। मैं तेरे आत्मा
वहां पे भी तेरा हाथ पहुंचता है, वहां पे भी तेरा हाथ पहुंचता है। अजीजों, जिंदगी को लेकर जो कुछ भी मतलब चिंता में रहते हैं ना, आपको ये बताना चाहूंगा भाई साहब, आपके आगे पीछे परमेश्वर का हाथ से परमेश्वर ने आपको घेर लिया। चाहे जहां कहीं भी आपकी जिंदगी लंबा चले, ठीक है, परमेश्वर के हाथ उससे भी लंबा है, ठीक है। परमेश्वर के जानकारी के बिना आप कहीं नहीं जा सकता है, आपको कोई परमेश्वर के हाथ से छीन भी नहीं सकता है, ठीक है। ये हमारे लिए चिंता के विषय नहीं है, ये हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि मेरा जीवन मेरा परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। मेरा जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। अर्थात अगर जीवन का स्रोत अगर परमेश्वर है, जीवन को देने वाला परमेश्वर है, तो मेरे जीवन का नियंत्रण भी परमेश्वर के हाथ में है। जवानों जो यहाँ पे बैठे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जीवन की चिंता को लेकर भागदौड़ मत कर, अपने सृष्टिकर्ता को अपने जवानी में याद कर, अपने सृष्टिकर्ता को अपने जवानी में याद कर, बस वही आपके लिए काफी है। वो जानता है कि आपके जीवन से क्या करना है, आपके जीवन सिर्फ उन्हीं के हाथ में सुरक्षित है। जवानी के मौज मस्ती में न जाओ, क्योंकि शलोमो ने वो कोशिश करके ये बताया कि ये व्यर्थ है करके उस जाल में नहीं फंसना। God is the source of our life, God is the control of our life, ठीक है। परमेश्वर हमारे जीवन की स्रोत है, परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण करता है। एक और बात, God is the one who decides the length of our life। हमारे जीवन की, हमारे आयु का काल जो है, उसका फैसला भी परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए आज उठकर ये न बताओ कि मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा ये काम करूंगा, ये भी वचन बताते कि मैं वहां पे जाऊंगा ये काम करूंगा करके न बताना, परंतु क्या बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं वो काम करूंगा। ये हम जो बोलना चाहिए वो अन्य जाति के लोग बोलते हैं, ठीक है। मुसलमान भाइयों की हर एक सेंटेंस को आप सुन लीजिए, हर एक सेंटेंस में वो बताते कि इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह हम वहां पे जाएंगे, इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे। ये बात बताते कि ये बात हमारे मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि we are the people belonging to God, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे मुंह से ये निकलना चाहिए, परमेश्वर करे, परमेश्वर की मर्जी है तो हम ये करेंगे। और ये वचन क्या बताते हैं? जीवन की दौड़ कितना लंबा है इसका निर्णय जो है वो परमेश्वर निर्णय करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आप याकूब की पत्री फिर से पढ़िए, उसका वचन 14 और 15 फिर से पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? याकूब 4, 14 और 15, James 4:14 and 15। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो लोग तुम्हारा जीवन है ही क्या, तो आपके समान थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोग हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह थोड़ा काम भी करेंगे। अब तुम अपने डील मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसके जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, इसके लिए यह पाप है। आमीन, ठीक है। भलाई करना जानकर अगर भलाई नहीं करता है, वो आपके लिए पाप कहता है, परंतु वो बात नहीं है। उससे पहले जो लिखी गई बात है वो आपको बता रहा हूँ। घमंड न करो जीवन को लेकर, क्योंकि जीवन क्षण भर का है। इस प्रकार की जीवन है इस जगत जीवन उस प्रकार की जीवन है, ठीक है। और इस प्रकार की जगत जीवन को देखकर पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यार तुम्हारी दृष्टि इस जमीन पर मत रखो, तुम्हारी दृष्टि कहां पे रखो? स्वर्ग की ओर लगाओ। तुम्हारे दृष्टिकोण यानी कि तुम्हारे जीने की नजरिया, जीवन की नजरिया जो है वो कैसे होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए? स्वर्ग की बातों पर आपके दृष्टिकोण रहना चाहिए, ठीक है। चाहो तो स्वर्गीय बातों को चाहो, ठीक है, स्वर्गीय बातों को चाहो, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ही वो है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है इस पृथ्वी पर रहकर हमें एक स्वर्गीय नागरिक के समान कैसे जीना है, एक स्वर्गीय नागरिक के समान कैसे जीना है।
एक चेतावनी जरूरी है, एक चेतावनी जरूरी है। अभी मैं सुबह सुनने वाले लोगों के लिए एक रिपीटेशन होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 हफ्ते पहले मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप हैक हो गया, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि लोग समझते हैं कि हैकिंग क्या होता है करके, ठीक है। अर्थात मेरा मोबाइल का नियंत्रण मेरे हाथ से और कोई चुरा लिया और उनका हाथ में मेरा मोबाइल का नियंत्रण पूरी तरह चला गया। कैसे गया मालूम है, ठीक है। इंडियन इवेंजेलिकल मिशन का जनरल सेक्रेटरी राजा सिंह है, ठीक है। इंडियन इवेंजेलिकल मिशन भारत का एक बड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, मैं रात को 2 बजे एक न्यूज़लेटर प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। तब उनका एक मैसेज आ गया, मेरे जैसे बेवकूफ है ही नहीं है जैसे लग रहा। 2 बजे मैं काम कर रहा था और उस समय वो जनरल सेक्रेटरी है, इतना बड़ा आदमी जो है, उनसे एक मैसेज मुझे आ रहा है व्हाट्सएप में। क्या मैसेज आया मालूम है? प्रदीप, मैंने नया मोबाइल ले लिया, बाई मिस्टेक गलती से उसका जो 6 डिजिट नंबर जो है वो आपका नंबर पे भेजा, तो कृपया करके वो नंबर मुझे वापस भेजो करके, ठीक है। मैं काम कर रहा था, रात का 2 बजे का समय था, ध्यान नहीं था कहीं तो भी। राजा सिंह का मैसेज है जो हर दिन मुझे मैसेज करता है, राजा सिंह साहब का मैसेज है, तो इसलिए क्या किया, जो नंबर उनके मोबाइल से व्हाट्सएप से आया था, तुरंत मैंने उसको वापस रिटर्न भेज दिया। बस उतना ही पता है, बस उतना ही पता है। उसके बाद में मेरा व्हाट्सएप में खोल के देखो तो मेरा व्हाट्सएप खाली, मेरा व्हाट्सएप खाली, पूरा क्लियर हो गया। तो फिर उसके बाद में मेरे व्हाट्सएप में मैं ओपन करने के लिए कोशिश किया, तो मुझे बोलते कि आपका मोबाइल नंबर डालो। उसके बाद बताते कि आपका मोबाइल नंबर में अभी 6 नंबर आया है, वो 6 नंबर डिजिट उसमें डालो। मैं डाल रहा हूँ तो मुझे वापस मैसेज क्या आता है मालूम है? आप बार बार कोशिश करते, इसलिए 12 घंटे के बाद मैं फिर से कोशिश कर गया। 12 घंटे के लिए मेरा व्हाट्सएप का नियंत्रण मेरे हाथ से चला गया। किसी ने हैक किया उसको, किसी ने हैक किया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? 12 घंटे में मेरे व्हाट्सएप से वो जिन्होंने हैक किया, वो जो कुछ भी मैसेज भेजना चाहे, जो कुछ भी करना चाहे, वो सब कुछ कर सकता है। तब से लेकर दोपहर 12 बजे तक मैं सबको SMS भेज रहा हूं कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, प्लीज कृपया करके अगर मेरा व्हाट्सएप से कोई भी संदेश आए, किसी को कोई नंबर नहीं देना, इंफॉर्मेशन नहीं देना करके मैं नंबर भेज रहा हूं, ठीक है। एक को भेजा, दूसरे को भेजा, ए से लेकर Z तक भेजना है। वो भेजने के पहले क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी व्हाट्सएप मतलब मैसेज चला गया, ठीक है। गलती से प्रदीप डेविड का मैसेज जा रहा है दूसरों को, गलती से मेरे एक नंबर आपके पास आया है, वो मुझे वापस भेजो। 3 लोगों का मोबाइल हैक हो गया उससे, और 3 लोगों का 10-10 हजार रुपया गया। 3 लोगों का 10-10 हजार रुपया गया। क्यों मालूम है? प्रदीप डेविड उन्हें मैसेज भेज रहा है कि मुझे अर्जेंटली 10,000 रुपए की जरूरत है, कल सुबह मैं वापस करूंगा। प्रदीप डेविड परमेश्वर का सेवक मांग रहा है, ठीक है, हमारे पास है, हम क्यों न दें, ठीक है। कुछ सोचे नहीं, बस जो मतलब स्कैनर डाले थे उसमें, वो स्कैनर पे आर्य करके किसी का स्कैनर है, उसमें स्कैन किया, 10,000 रुपये भेज दिया। 3 लोगों का 10,000 गया, 30,000 रुपये गया। मालूम है मेरे पास इतने बार चेतावनी का मैसेजेस आ चुके हैं, इतने वीडियोस देख चुके हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक वाले बताते हैं कि हम कभी आपसे कोई नंबर हम नहीं मांगते हैं, ठीक है, हम आपको कोई SMS नहीं भेजते हैं, ठीक है। और ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर कोई भी आपसे इस प्रकार से कोई भी नंबर मांगे तो उन्हें देना नहीं है। ये सब कुछ मैं देख चुका हूं, पढ़ चुका हूं, उसके बावजूद भी मेरे हाथ से ये बेवकूफी हो गया। और वो एक बेवकूफी के कारण से क्या हो गया मालूम है? ये मेरा मोबाइल का नियंत्रण जो है वो पूरी तरह और किसी के हाथ में चला गया, हैकर के पास चला गया। हमारे मसीही जीवन के साथ भी यही होता है, ठीक है। कितने बार परमेश्वर ने हमें चेतावनियां दे चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी हम क्या करते मालूम है? हमारे जीवन का 6 डिजिट नंबर जो है वो हम शैतान के हाथ में दे देते हैं। हमारे जीवन का नियंत्रण जो है वो बताते ना कि जब संत पौलुस दमास्कस में जब प्रवेश कर रहा था, तब वो घोड़े पे से गिर जाते हैं और ऊपर से एक आवाज आता है कि
हे शाऊल तू मुझे क्यों तकलीफ देता है करके आप एक आवाज आने के बाद वो बताते कि हे प्रभु तू कौन है। जिंदगी में पहली बार और किसी को जीवन की प्रभु करके उन्होंने माना, ठीक है। तब तक वो ये सोचता था कि अपना जीवन का प्रभु मैं ही हूं करके, ठीक है। और हमने क्या किया, हमारे में अपने जीवन की प्रभुता जो है वो और किसी के हाथ में दे दिया, और किसी के हाथ में दे दिया, ठीक है। और वो हैकर शैतान जो है उसके हाथ में हमारा जीवन का नियंत्रण। अजीजों, परमेश्वर ऑलरेडी हमें चेतावनी दे चुका है। इब्रानियों के पत्र उसका 9 और 27 पढ़िए। इब्रानियों 9 और उसका 27। 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया है, ठीक है। मृत्यु और न्याय परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ठीक है। ये फोरनॉलेज जो है, यानी तो ये पूर्व ज्ञान जो है, ये परमेश्वर ने हमें उनका वचन में ऑलरेडी दिया है। तो ये जो चेतावनी जब परमेश्वर ने हमें दिया है, ये जो पूर्व ज्ञान जब परमेश्वर ने हमें दिया है कि मृत्यु पक्का है और न्याय पक्का है करके हमें जब चेतावनी दिया गया है, तो हमें चंद बातें करना जरूरी है, ठीक है। वो नंबर 1 ये है, पहली बात ये है कि सेट योर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबाव। सेट योर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबाव, ठीक है। ऊपरी बातों की ओर अपने हृदय को लगाइए। जल भी हम चंद वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसमें उसका 20 और 21 पढ़िए। 20 और 21 मत्ती 6, 20 और 21। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए कहां पे धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में इकट्ठा करो, हाँ। जहाँ न तो कीड़ा और न काई लगाते हाँ। हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं, हाँ। और न चुराते हैं, हाँ। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां पे तेरा मन भी रहेगा, ठीक है। और इसलिए इस दुनिया में हम धन संपत्ति क्या नहीं करना बोला है? जमा ना करें। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे जमा नहीं करना है, ठीक है। कहाँ पे जमा करना है? स्वर्ग में जमा करना। कैसे जमा करेंगे? ठीक है, रोज बैठ के एक चेक लिखने का और भेजो। कैसे भेजेंगे? स्वर्ग में कैसे जमा करेंगे हम? ठीक है, वचन साफ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पे ये बताते हैं, ठीक है। अंत के समय के बारे में बताया है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 25 और उसके चंद वचनों को हम पढ़ेंगे। हाँ, 31 से पढ़िए, क्या लिखा है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दे दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? ये सब हमने कब किया करके वो बताएंगे। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे लिए इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। अगर आप स्वर्ग में धन संपत्ति अगर आप जमा करना चाहते हो, आपको यही करना चाहिए। और ये अंत के न्याय के बारे में बताया है।
अंत के न्याय के बारे में बताया है। और अंत के न्याय के बारे में बताते वक्त ये बताते कि इन छोटे में से छोटे के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुम उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए किया है। यही एक रीति है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में हमारे धन संपत्ति हम जमा कर सकते हैं। बाकी जो कुछ भी हम इस दुनिया में धन संपत्ति को हम जमा करते हैं उसका कीड़ा खाना लेंगे, या नहीं तो चोर चुरा कर लेके जाएगा। और जहां पे हमारा धन संपत्ति रहेगा वहां पे हमारा हृदय भी रहेगा। सो आपके हृदय स्वर्ग की ओर लगाओ, नाश न होने वाला अविनाशी धन संपत्ति जहां पे रहता है उधर की ओर लगाओ। और एक दो बातें और जल्दी बोलकर मैं बंद करूंगा कि वचन 3 को पढ़िए कि जो हम कुलुसियों की पत्री से पढ़ा है। कुलुसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 3 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो मर गए हैं और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ठीक है, स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर अगर हमें जीना है तो पहली बात हमें अपने हृदय जो है वो स्वर्ग की ओर लगाना चाहिए। सेट आवर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबाव। और दूसरी बात यह है कि लिव एज डेड पीपल। लिव एज डेड पीपल, मृत लोगों के समान इस पृथ्वी पर जियो। माने मृत लोगों के समान हम जिंदा रहकर इस पृथ्वी पर कैसे जी सकता है? इसलिए हमने पहला यूहन्ना उसका 16 वचन में हम पढ़ा था, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो क्या है? शरीर की वासना, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो है इस पृथ्वी पर। उसके लिए मर जाओ, उसके लिए मर जाओ। वो चीजों के लिए आप जिंदा ही नहीं है, वो चीजों के लिए आप मर चुके हैं। इस दुनिया की लालसाओं के लिए आप मर चुके हैं। इस दुनिया में जो पाप है उसके लिए आप मर चुके हैं। अभी पाप चाहे जितना भी आपके सामने आकर नाचे, आप उठकर खड़े नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पाप के लिए टू सिन यू आर डेड। पाप के लिए आप मर चुके हो। और आप क्यों जीवित हैं? अभी आप जीवित है प्रभु यीशु मसीह में। आप जीवित है प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए संत पौलुस साफ तौर पर कहा है कि मैंने अपने जीवन को जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर टंगा दिया है। अभी मैं नहीं हूं, परंतु कौन मुझ में जीवित है? यीशु मुझ में जीवित है। मेरा जीना और मरना जो है उसका मकसद सिर्फ यीशु ही है। इस प्रकार की एक जीवन जिए बगैर हम स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते। एक और बार बोलकर बंद करता हूं। वचन 9 और 10 पढ़िए। 3रा अध्याय वचन 9 और 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है। हाँ, तुम्हारे पुराने जो मनुष्यत्व को तुमने मतलब यहाँ पे क्या बताते हैं मालूम है? तुम्हें बहुत सारे कपड़े जो है वो उतार कर रखना पड़ता है और बहुत सारे कपड़े जो नए कपड़े जो है वो पहनना पड़ता है। वो 3रा अध्याय जो जब आप पढ़ते हैं वहां पे सारी चीजें लिखा है, इतना स्पष्ट रीति से लिखा है, परंतु वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। परंतु ये बताते हैं कि तुम्हारे पुराने मनुष्य को जो है वो निकाल डालो और नए मनुष्य को परिधान करो। ठीक है, जब तक इस नए मनुष्य को आप परिधान नहीं करते हो, आप स्वर्गीय जीवन जी नहीं सकता है। आप स्वर्ग की ओर मन लगा नहीं सकते। एक स्वर्गीय नागरिक के समान आप जी नहीं सकता है। ठीक है, अर्थात पुराने काफी बार मसीह यीशु को हम अपनाने के बावजूद भी हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि काफी बार वो पुराना मनुष्य जो है, पुरानी आदतें जो है हमारे में बरकरार रहते हैं। ठीक है, इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैं मेरे शरीर के अवयवों को क्या कर रहा है? मार डाल रहा है। ठीक है, इस पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन अगर हमें जीना है, स्वर्ग के नागरिक के समान जीना है, तो हमारे शरीर के अवयवों को हमें मार डालने की जरूरत है।
शरीर की अभिलाषाओं को मार डालने की जरूरत है, आंखों की अभिलाषाओं को मार डालने की जरूरत है, जीविका की जो घमंड जो है उसको मार डालने की जरूरत है, तब जाकर हम एक स्वर्गीय नागरिक के समान यहाँ पे जी सकते हैं। अजीजों, वचन बड़े साफ है। अंत के समय निकट आ चुके हैं, ये हम जानते हैं। अंत के समय निकट आ चुके हैं, ये हम बहुत बेहतरीन रीति से जानते हैं। ठीक है, तीसरा अध्याय के आखिरी वचन में क्या लिखा मालूम है? आखिरी वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। उससे पहले बोलिए सिस्टर थोड़ा सा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। मैं 23 वचन पढ़ने में लगा। जो कुछ तुम करते हो, ठीक है, जो कुछ तुम करते हो, ठीक है, तन मन से करो, और ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी हम करते, आपसे गुजारिश है कि आप वापस जाकर ये तीसरा अध्याय को फिर से पढ़ना, घर में जाकर कृपया करके पढ़ना, ठीक है। जो कुछ भी आप करते हो, आप मनुष्य के लिए करते ही समान न करो, कर दो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, उस ना ही आप करो। जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। प्रभु के नाम की